नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अब आप देखने जा रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर स्पेशल शो इलेक्शन धमाका। आज महाराष्ट्र की 288 सीटों और झारखंड के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 20 नवंबर को दोनों राज्यों में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक सीट पर चुनाव प्रचार की फाइट बहुत तेज हो चुकी है और सियासत से जुड़ी हुई 4 खबरें इलेक्शन धमाका में आप एक एक करके देखेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक है तो सेफ है पर सियासी संग्राम हुआ। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। उधर चुनाव प्रचार के समय आज बटेंगे तो कटेंगे पर आखिरी बार पलटवार हुआ। तीसरी बड़ी खबर आप तक पहुंचाए, विज्ञापन वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के अखबारों में विज्ञापन दिया है जिसमें आतंकी हमले और घोटालों की खबरों पर आर्टिकल दिखाए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव प्रचार में वोटरों को लुभाने के लिए तुष्टीकरण की एंट्री हो चुकी है। पूरी डिटेल्स आपको आगे बताएंगे। उधर नड्डा ने राहुल के पोस्टर पर वार किया तो बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के साथ साथ अडानी की तस्वीर शेयर की। बीजेपी ने उद्योगपति गौतम अडानी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें शेयर की है। बीजेपी ने दावा यह किया कि कांग्रेस के समय भी अडानी की 12,400 करोड़ का एमओयू साइन किया गया था। बीजेपी ने नया नारा दिया है, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक हैं। शेख को देनी थी क्या? एक है तो सेफ है, राहुल जी के मन में शेख है, ऐसा हम कहें क्या? वास्तव यह है कि जितना जो धारावी में रहता है उसको वहां घर मिलेगा। जो धारावी में फर्स्ट फ्लोर पे उस प्रकार से अधिकृत नहीं है उसको भी घर मिलेगा। धारावी में जो इंडस्ट्रियल यूनिट है तो 250 स्क्वायर फीट का उनको भी मिलेगा। अगर ये सब चीजें हो रही है, धारावी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे मुंबई वासी को अपना पक्का घर मिल रहा है, तो राहुल जी अबू धाबी को शेख को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप चिंतित है क्या? ये हमारा आपको सवाल है। उन्होंने ये कहा कि टाटा की एयरबस डिफेंस और टाटा एडवांस सिस्टम का एक उद्योग गुजरात चला गया, तो माननीय स्वर्गीय रतन टाटा जी का ट्वीट है 24 सितंबर 2021 जब आपकी सरकार थी कि हमने ये एग्रीमेंट इस प्रदेश में आज कर लिया है। जब आपकी सरकार थी उस समय ये हुआ, ना कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस जी के समय हुआ है। साथ ही आपने ये भी कहा कि फॉक्सकॉन ये गुजरात को गया और जॉब चले गए, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉक्सकॉन भी आपके सरकार के होते हुए ही वहां गया और आपके उस समय के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई जी का यह वक्तव्य है कि फॉक्सकॉन यहां अब काम नहीं करेगी। ये देसाई साहब का उस समय का वक्तव्य है। अब ये झूठ बात फैलाकर आप क्या साबित करना चाहते हो? अगर आप देखो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें तो इस देश में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये महायुति सरकार के समय आया। आपके समय में तो महाराष्ट्र का नंबर नीचे गया था, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2022-23 में 1 करोड़ 18 लाख आई, 23-24 में 1 करोड़ 25 लाख आई और 24-25 के पहले तिमाही क्वार्टर में 70,795 करोड़ आई। इसका मतलब 31% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आ रही है और इस क्वार्टर में तो 52% महाराष्ट्र में आई है। तो एफडीआई अगर यहां आती है तो उससे लाखों के संख्या में नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। राहुल जी, हम जब एक है तो सेफ है की बात करते हैं, इससे पहले राहुल
गांधी ने पीएम मोदी के एक है तो सेफ है के नारे पर हमला किया था। उन्होंने 2 पोस्टर जारी किए। दोनों पोस्टर को उन्होंने एक लॉकर से निकाला। पहले पोस्टर में उन्होंने पीएम मोदी एक है तो सेफ है के नारे पर वार किया, जबकि दूसरे पोस्टर के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के धारावी का जिक्र किया। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार में धारावी सेफ नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर धारावी का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार छीनने का आरोप लगाया। तो यहां पर बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला। 3 तस्वीरें आपके सामने है। सेफ लॉकर पर सवाल खड़े किए। एक है तो सेफ है, ये बीजेपी का नारा उसमें लिखा हुआ था और वो लॉकर खोलते हैं, उसके बाद उसमें से 2 पोस्टर निकालते हैं। महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं, वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किसकी कितनी यहाँ पे भागीदारी है। कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे। वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा यहाँ एक स्कीम है जो राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल था। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को ऑपरेशन की ज़रूरत हो, दवाई की ज़रूरत हो, MRI की ज़रूरत हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो, 25 लाख रुपए तक की फैसिलिटी हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। और फाइनल जो युवा हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ ने, नोटबंदी ने, GST ने जिनको बेरोज़गार किया है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 रुपये का मंथली और 2.5 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उनको हम कमिट कर रहे हैं कि उनको हम आपके हवाले करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है। उधर राहुल गांधी के बयान पर जेपी नड्डा ने जबरदस्त पलटवार किया है। नड्डा ने कहा कि जब महागाड़ी की सरकार थी तो वो जात पात और लड़ाई झगड़ा करवाने में लगी हुई थी। महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, ये सवाल है। वहीं जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया है। नड्डा ने कहा कि जब महागाड़ी की सरकार थी तो वहां पर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जेपी नड्डा ने क्या कहा, ये आप सुनिए। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने वाले सौदागर हैं ये। मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सौदागर बने हैं, नफरत का सामान बेच रहे हैं, फूट डालो राजनीति करने की बात कर रहे हैं। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। अरे मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो और एक होते हो तो ही सेफ होते हो। इस बात को समझ लेना चाहिए कि उद्धव जी, कभी आप याद करो, मन दिल पर हाथ रख करके याद करो, क्या बाला साहब ठाकरे हमारे वरिष्ठ नेता है, हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ने वाले लोगों ने, उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं अपनी पार्टी, हम
रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर रहे हैं। आज हमारी सरकार प्रो रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। आज इस बात की राजनीति हम कर रहे हैं। और मैं देख रहा था आज मंदाताई जी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला है जिसमें इन्होंने बताया है कि उन्होंने इलाके के विकास के लिए क्या क्या किया है उसको जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। आपने कभी कांग्रेस के जमाने में सुना कि कभी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखी? आपने कभी सुना कि शरद पवार जी ने कभी कोई रिपोर्ट कार्ड रखा? इन लोगों ने बांटो, फूट डालो और राज करो अपना ही मैनिफेस्टो लेकर के 5 साल बाद फिर से आ जाते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने काम करने के बारे में चर्चा नहीं की। राहुल गांधी के वार पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी जबरदस्त पलटवार किया है और कहा कि लोग एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। उस पर उन्होंने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है और ये भी हमला बोला कि राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहते हैं। राहुल जी, उनकी पार्टी पूर्णतः दलित विरोधी है। ना इनको कभी बाबा साहब स्वीकार्य थे, ना इनको जय भीम का नारा इनको स्वीकार्य होता है। इन लोगों की सोच रही है समाज में बस बांटो, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करो। आज जब मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, इन लोगों को उसी बात से परहेज है, क्योंकि ये लोग ऐसे गठबंधन का हिस्सा है जहाँ पे जातीयता के आधार पर गठबंधन बनाए जाते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर गठबंधन बनाए जाते हैं, MY समीकरण बनाए जाते हैं। ये लोग उस गठबंधन का हिस्सा हैं। ये लोग चाहते ही नहीं कि देश एकजुट हो। वही एक है तो सेफ है के जरिए राहुल गांधी ने धारावी का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र के धारावी में चुनावी लड़ाई एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और एनडीए में कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच है और इस बीच आपको बताएं कि जीत का दावा वो कर रहे हैं, एक दूसरे पर बार पलटवार भी कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने दोनों उम्मीदवारों से खास बातचीत की है, ये हम आपको सुनवाते हैं। क्या आपको फायदा इस जनता के बीच इसका मिल रहा है, प्यार मिल रहा है? पिताजी और बड़ी बहन यहाँ चुनावी मैदान में पहले रहे थे। जरूर जरूर, क्योंकि उन्होंने यहाँ काम किया है। जो जब लोग 40 साल चुन के आते हैं तो कुछ काम होता है तभी चुन के आते हैं, और उनका जैसे प्यार, उनको जैसे प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, वैसे ही मेरे को भी प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। एक सवाल और, इन दिनों जो है वोट जिहाद का बहुत ज्यादा मामला चल रहा है पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में। वोट जिहाद वगैरह कुछ नहीं, हमारे धारावी में हम सब एक साथ है। हमारा मिनी इंडिया है, यहाँ सब जाति धर्म के लोग एक साथ प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, पहले से भी रह चुके हैं और आगे भी रहने वाले हैं। बीजेपी ने यहाँ बहुत चाहा था कि यहाँ जातीय दंगले करवाए, लेकिन यहाँ कुछ उनकी दाल गली नहीं, और वैसा ही हमारा यहाँ होगा कि प्यार भरा जो हमारे नेता जी ने कहा है कि हमारे मोहब्बत की दुकान है, तो मोहब्बत की दुकान यहाँ चल रही है और अच्छे से चल रही है। इसका क्या मतलब है, क्यों लगा है? इसका मतलब एक ही सिंपल है, मेरिट के आधार पर। जो बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब जिन्होंने संविधान की निर्मित की, उस संविधान का अर्थ क्या था, संविधान का मूल मुद्दा क्या था कि समाज में से कोई भी वर्ग, मतलब वो दलित हो, वो पीड़ित हो, गरीब हो, हर किसी को राज्यकर्ता बनने का अधिकार होना चाहिए। उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या वंश के आधार पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये जो हमारी योजना थी, सालों से हिंदुस्तान की परंपरा थी, वो परंपरा बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से तोड़ी और वो संविधान का अपमान धारावी में हो रहा है। वो संविधान को तोड़ा जा रहा है कि मेरा बेटी पहले एकनाथ गायकवाड़ जी ने संविधान के तहत ही वो राजा बने, धारावी में राज्य किया, उसके बाद कोई मेरिट नहीं था। और ये योजना में हमारी ये डुप्लीकेट लाडली बहन आई है धारावी में, जो धारावी की जनता जानती है ये डुप्लीकेट लाडली बहन है। महाराष्ट्र की सियासत में अब तक सिर्फ बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर हुंकार भर रही थी। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट ने इस नारे का साथ दिया है, जबकि अजीत गुट ने यहां से किनारा कर लिया है। महाविकास आघाड़ी इस नारे को सिरे से खारिज कर रही थी। पहली बार एनडीए से उद्धव ठाकरे ने इस नारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि जो हमला करेगा उसे हम काटेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी चुनाव में सांप्रदायिक माहौल बना रही है। उन्होंने बीजेपी के भड़काऊ नारे को महाराष्ट्र की एकता के खिलाफ बताया। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। तसल्या गोष्टी करताय, कोणाला शिकवताय?
आणि जे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यावरती बोला ना. आम्ही मुद्द्यावरती बोलतो, तुम्ही मुद्द्यावरती बोला. बटेंगे तो कटेंगे. अरे मी मुख्यमंत्री असताना एक सुद्धा अशी हिंमत कोणाची झाली नव्हती, एक सुद्धा होऊ दिलं नव्हतं. महाराष्ट्र चुनाव में हिंदू मुसलमान और पोस्टर पर मचे घमासान के बाद अब विज्ञापन दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में अखबारों में विज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने महाविकास अघाड़ी के समय हुए आतंकी हमले और घोटाले की खबरों पर छपने वाले आर्टिकल को दिखाया है। इस विज्ञापन के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अखबार के आखिरी पन्ने पर बीजेपी ने लिखा है कि एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसी बीच मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने महाविकास अघाड़ी पर जबरदस्त हमला बोला है और कहा कि महायुति 160 से अधिक सीटें जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने एमवीए पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष और यहां बांद्रा वेस्ट से बीजेपी के ही उम्मीदवार आशीष शेलार इस समय चुनाव प्रचार और आखिरी वक्त रह गया है क्योंकि अब वोटिंग का टाइम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। आशीष जी, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, पूरे मुंबई में ये माहौल है, पूरे महाराष्ट्र में माहौल है और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो जनता ने आज प्रचार रैली नहीं, विजय की रैली निकाली है। बड़ा जन समर्थन, प्रेम, उत्साह लोगों का दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। एक तरफ जो सरकार ने वायदे किए थे, विकास के काम किए थे, दूसरी तरफ वोट जिहाद का भी मुद्दा चल रहा है। हमारा चुनावी प्रचार वादों और विकास के ऊपर है। भाजपा है तो प्रगति है, किया है काम भारी, अब अगली की तैयारी, ये शिवसेना का नारा है। तो हम तो विकास और आगे के काम के लिए जुटे हैं। लेकिन जब महाविकास आघाड़ी के लोग तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर नुमानी जैसे लोगों को लाते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और वोट जिहाद की बात करेंगे तो समाज और जनता मतों के लिए धर्म युद्ध का पुकार तो करेगी। उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया एक प्रोग्राम में और उन्होंने कहा है कि जो बटोगे तो कटोगे वाले मुद्दे पर कह रहे हैं कि जो हमला करेगा उसको हम काटेंगे। देखिए, उद्धव जी स्वयं, उनका दल और वो स्वयं इस चुनावी प्रक्रिया से बाहर फेंके जा चुके हैं। जनता ना उनके साथ है, ना मतदाता साथ है, ना कोई विधायक है, ना कॉरपोरेटर है। अब फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। हो सकता है बहुत कम सीटें उनको मिलती दिखाई दे रही है, उसका ये फ्रस्ट्रेशन है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि आरएसएस और बीजेपी जहरीले सांप हैं, उनको कुचल देना चाहिए, मार देना चाहिए। देखिए, फ्रस्ट्रेशन ही बोल रहा है। आरएसएस तो देशभक्तों का टोला है, राष्ट्रभक्तों का टोला है। अगर वो काम करता है तो उससे आपत्ति क्या है? वो तो राजनीति में है ही नहीं, ना राजनीति करने वाले लोग हैं। और इसके लिए मैं चाह रहा हूँ ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये कांग्रेस का दिखाई पड़ रहा है। खड़गे जी की हम निंदा करते हैं। आशीष जी, एक सवाल और है कि रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम हैं, उनका कहना है कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और मोदी जी को पता चलेगा कि महाराष्ट्र आ रहे हैं, इसलिए विदेश भाग गए। देखिए, जिनको राजनीतिक इतनी भी समझ बूझ नहीं, देश हित के लिए प्रधानमंत्री जी को काम भी करना पड़ता है, पार्टी हित के लिए प्रचार भी करना पड़ता है। अगर ये प्रचार करते तो देश हित के लिए मोदी जी विश्व में जा क्यों नहीं रहे, ये चिल्लाते। मुझे लगता है 23 तारीख को इनको अपना असली चेहरा दिखाई पड़ेगा। क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में कितनी सीटें आती हुई दिख रही हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो घोषित किया है 160 से भी ज़्यादा सीट लेकर महायुति सत्ता बनाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस को हमने आज देखा है। इस छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ के दो अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है। कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं। सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रहना। हमारे राष्ट्राध्यक्ष नड्डा जी ने भी सेफ के अर्थ को बताया है
और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है। जाकी रही भावना जैसी, जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा, इसमें गलती किसी की नहीं है। ये गलती उस खानदान की है जिन्होंने बार बार हिंदुस्तान की तिजोरी में सेंध मारने का काम किया है, जिन्होंने बार बार घोटालों पे घोटाले करके हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है। चाहे नेशनल हेराल्ड का केस हो, नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 2G केस में 1,46,000 करोड़ का घोटाला, एंट्रिक्स देवास स्कैम में 1,000 करोड़ का घोटाला, कोल स्कैम में 10 लाख करोड़ से भी अधिक का घोटाला, और अगस्ता वेस्टलैंड में 3,600 करोड़ का घोटाला। ये सब तिजोरी के अंदर इसके धनराशि बंद है। तिजोरी के अंदर गांधी परिवार द्वारा लूटा हुआ पैसा बंद, और मां बेटे एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 आज बेल पर बाहर है। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। बाला साहेब ठाकरे द्वारा ये नामांकन किया गया है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, भारतवर्ष का हर कोई बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान करता है। ये नया नामांकन है जो कल सोशल मीडिया में हमने देखा है। छोटा पोपट करे पार्टी चौपट, और ये दोनों बेल पे बाहर हैं, दोनों बेल पे बाहर हैं। राहुल जी, आपको याद है ना 2019 के चुनावों से पहले आपने चौकीदार चोर है कह के हंगामा मचाया था, ऐसे ही ड्रामा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर उठक बैठक करनी पड़ी इस छोटे पोपट को, कान पकड़कर उठक बैठक करवाई सुप्रीम कोर्ट ने। क्षमा याचना की है राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कि मिलॉर्ड मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और यही हश्र आज फिर से होने वाला है। बंधुगण, रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है, रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है, और हर चुनाव से पहले राहुल गांधी मीम देते हैं। मुर्गी अंडे देती है, राहुल गांधी मीम देते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हरियाणा से पहले जलेबी, याद करिए, हर जगह जलेबी। हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, जलेबी जलेबी जलेबी, सब जगह जलेबी बट रही थी, जलेबी दिख रहा। पूरे जलेबी के मीम से सोशल मीडिया, टीवी इत्यादि सब भर गया। हिमाचल में समोसा, अब जहां जाइए हिमाचल के समोसे की दुकान आप देख सकते हैं, समोसा और रखा हुआ है हर जगह। राहुल गांधी ने दिया है वो मीम मटेरियल, समोसा। यूपी में आलू से सोना, कैसे आलू से सोना बनता है उस विषय में भी राहुल जी ने बताया है। चिप्स की फैक्ट्री भी खोली थी। और मुझे याद है अमेरिका के चुनाव के पहले, पिछली बार जब बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस भारत में राजनीतिक रूप से खतरनाक है। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा
तो खत्म आदमी होता, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि खड़गे अब बूढ़े हो चुके हैं, बोलते वक्त उनकी जुबान फिसल जाती है। मोहन यादव ने दावा किया कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को लोग जहरीले सांप हैं, इन्हें मार देना चाहिए। मल्लिकार्जुन वृद्ध हो गए, बूढ़े नेता हो गए, अब उनकी जीवान फिसल जाती है। हाँ। मैं सिद्धिविनायक भगवान से कामना करता हूँ कि वो उनको सद्बुद्धि दे, वो सही भाषा बोले। असली में तो जहरीले सांप तो जिनके साथ घूम रहे वही है। उनकी माँ, उनकी बहन का अगर दुखद निधन हुआ तो किस कारण हुआ है, उनको खुली आंखों से देखना चाहिए और मन की अंतरात्मा से बताना चाहिए देश के सामने। वो क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि वो केवल अपने सत्ता की राजनीति के लिए सब चुप हैं। तो काल की प्रभाव में ये सब बातें ओपन हो रही, छिपी कुछ बात नहीं है। और हमारे लिए एक तरह से मान के चलो कि 80 साल से ऊपर के वृद्ध है, तो हमारी पार्टी के संस्कार है कि हम इन पर दया करते हैं। ये बताइए कि सर, एक तरफ विकास के वायदे और दावे भी हैं जो मौजूदा सरकार के, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, खास करके वोट जिहाद का बहुत ज़्यादा जोरों से मुद्दा चल रहा है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश के अंदर इस प्रदेश सहित जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं या रोहिंग्या घुसपैठी हैं, इनके कारण से हमारी डेमोग्राफी बदली है और स्वाभाविक रूप से हमारा लोकतंत्र भी खतरे में पड़ा है। अगर हम अब ये सही बात करते हैं तो जनता उसको समझती है, लेकिन हमारे विरोधी इसको अपने लिए उनके अनुकूलता की बात करते हैं। अब ये सीधी समझने वाली बात है कि आप देश के विरोधियों से समर्थन लेकर के कहाँ जाना चाहते हो। ये तो अनुकूल बात नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की बात को करना, लोकतंत्र में अपने देशभक्तों की बात करना, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अन्यथा अतीत के काल में बहुत नुकसान हुआ हमारा।